90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसे हासिल नहीं कर पाते, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं और वहीं पर अटक जाते हैं। क्या ये सच नहीं है? जरा ध्यान से सोचिए। क्या लोग सिर्फ इसलिए फेल नहीं हो जाते क्योंकि उन पर खुद से ज्यादा दूसरों का कंट्रोल होता है? अगर किसी ने आपको अच्छा बोल दिया तो आप खुश हो जाते हो, और अगर किसी ने आपकी बुराई कर दी तो आप दुखी हो जाते हो। इससे बेहतर ये नहीं रहेगा कि आपकी लाइफ का स्विच आपके ही हाथों में हो। बहुत से लोग बस दूसरों को खुश रखने में ही अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। उन्हें कितना भी मोटिवेट किया जाए या समझाया जाए, पर कुछ ही दिनों या कुछ ही घंटों में वो जहाँ थे वहीं पर आकर अटक जाते हैं। लेकिन संदीप महेश्वरी में ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाने के साथ साथ दूसरों की भी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देती है? आखिर इनमें इतनी एनर्जी कैसे भरी रहती है? क्योंकि ये भी तो एक आम इंसान ही है, लेकिन फिर भी इनमें और बाकी लोगों में ऐसा कौन सा फर्क है जो इन्हें हमेशा के लिए मोटिवेट रखता है? तो आइए आज के इस वीडियो में इनके नजरिए से इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। राहुल और शौर्य दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन राहुल हमेशा क्लास में 90% मार्क्स लाता था, वही शौर्य हमेशा की तरह फेल हो जाता था। जबकि दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, और दोनों को एक ही टीचर्स भी पढ़ाते थे। लेकिन इन दोनों के रिजल्ट में इतना डिफरेंस आने की वजह थी इनकी सोच। कैसे? आइए समझाती हूँ। राहुल हमेशा कोई भी डाउट होने पर उनके टीचर से उसका सॉल्यूशन निकलवा लेता था और सिर्फ इसी बात पर फोकस करता था कि कैसे वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए। आज कितने चैप्टर्स हुए, मेरा कोर्स कितना कंप्लीट हुआ, या अब मुझे कौन से नोट्स बनाने हैं। जबकि शौर्य हमेशा डरा हुआ रहता था। उसे यही डर लगा रहता था कि अगर उसने कुछ पूछा और क्लास में सबके सामने उसकी इंसल्ट हो गई तो इस तरह अब उसे उस चैप्टर में कई डाउट्स होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे वो सब्जेक्ट उसकी कमजोरी बन जाता है। इस तरह उसके ना पूछने की आदत और फालतू के विचार कैसे एग्जाम में उसे फेल कर देते हैं, आइए देखते हैं। जब एग्जाम होती है तब राहुल के सारे डाउट्स क्लियर थे, इसलिए उसकी एग्जाम अच्छी गई। लेकिन शौर्य के उन छोटे छोटे डाउट्स ने आज उसे एग्जाम में फेल कर दिया, क्योंकि एग्जाम में वही सवाल पूछे गए जिनमें उसे डाउट था। अगर शौर्य भी फालतू के विचारों को दिमाग से निकाल कर फेंकता और उसी समय सब डाउट्स क्लियर कर लेता तो क्या उसके भी अच्छे मार्क्स नहीं आते? इस तरह दोनों के माइंडसेट और सोच ने रिजल्ट में इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर दिया। क्या लाइफ भी कुछ ऐसी ही नहीं है? मतलब कि आज आप अपनी लाइफ में क्या हो या आने वाले 10 साल बाद आप क्या बनोगे, यह आपके अंदर की सोच ही नहीं तय करती। इसलिए अगर आपको दिल से लगता है कि आपकी सोच गलत है तो उसे सही कीजिए। जो भी विचार आपके मन और दिमाग में कचरा जमा कर रहे हैं उन विचारों को निकाल फेंकिए, क्योंकि एग्जाम हो या लाइफ, स्कूल हो या बिजनेस या इनफैक्ट रिलेशनशिप्स, हर तरफ आगे बढ़ने के लिए जरूरी है आपकी अच्छी सोच। इसलिए जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। मैं मानती हूँ कि सभी के अंदर कोई ना कोई खास टैलेंट छिपा हुआ होता है, साथ ही किसी काम को करने का एक जुनून भी। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के अंदर एक भयानक डर भी बैठा रहता है, और वो डर है लोग क्या कहेंगे। अगर आज मैं इस काम को करने में सफल नहीं हो पाया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस चक्कर में वो लोग उस काम को नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। और ये कैसा भयानक डर है जिसने लाखों लोगों के सपने को मार दिया है, उस इंसान को अंदर से खत्म कर दिया जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। अगर इंसान कोई अच्छे से अच्छे भी काम करता है तो भी उसे यही डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। जैसे प्रेम की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो जाती है, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट खुद की एक स्पोर्ट्स शॉप खोलने में है। उसने सोच रखा है कि मुझे स्पोर्ट्स की एक ऐसी दुकान डालनी है जिसमें सारा सामान अवेलेबल हो, लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए उसके अंदर जुनून और साथ ही पैसा दोनों था, लेकिन फिर उसे भी उसी डर ने मार डाला। वो सोचने लगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि 5 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद अंत में एक मामूली स्पोर्ट्स की दुकान खोली, तो फिर माँ बाप के फालतू पैसे क्यों खर्च किए। अब प्रेम जिंदगी भर अपनी शॉप नहीं डाल पाएगा, वो भी किस लिए? लोगों के कारण। अरे लोगों का तो काम ही है बोलना, वो तो बोलेंगे ही। इसलिए आपको प्रेम की तरह डर के पीछे नहीं हटना है, लोगों की परवाह नहीं करनी। जो आपको ठीक लगता है, जैसा आपको ठीक लगता है, जो आपका दिल करता है वही करो। सफल हो गए तो अच्छा है, और अगर नहीं हुए तो लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। क्या असफल होना यानी जीवन में हार जाना है? मैं नहीं मानती। आपने किसी बिजनेस में हाथ आजमाया, कुछ समय तक आपका बिजनेस अच्छा चला और फिर अचानक आपको लॉस होने लगा और आपका बिजनेस देखते ही देखते खत्म हो गया। अब ऐसे समय में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खुद को हारा हुआ समझकर हमेशा खुद को कोसते रहेंगे, और दूसरे वो जो इस अनुभव से सीख लेकर आगे कुछ और बड़ा अचीव करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान पहली ही बार में सक्सेस हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी काम में फेल हो जाते हैं तो उसे अपनी हार न माने, क्योंकि
क्योंकि यही हार आपको आपकी कमी बताती है। यही हार तो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अगर आपने ऐसे फेलियर के बाद खुद को संभाल लिया तो आपके अंदर से इस असफलता के बाद जो निकल कर आएगा वो कुछ खास होगा, क्योंकि अब आपके अंदर बड़ी असफलता को झेलने का अनुभव आ जाएगा जो आपके लिए नींव का पत्थर साबित होगा। आप फिर कोई नया काम करने से नहीं डरोगे। आपको पता है, सफल और असफल व्यक्ति दोनों में बस एक बारीक फर्क होता है और वो है अंदर की आवाज। जो लोग सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा तो वो उसे नहीं कर पाते। वही जो सोचते हैं कि ये काम मुझसे क्यों नहीं होगा, मैं इसे जरूर करूंगा, तो वो उसे आसानी से कर जाते हैं। लोगों ने ऐसे ऐसे काम को अंजाम दिया है जिसकी दूसरों ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे किसने सोचा था कि मार्स पर भी इंसान बस सकते हैं, लेकिन आज एलोन मस्क ने अपने सपने को पूरा करने के लिए वो सब कुछ कर डाला जो वो कर सकते थे। तो आपको तो सिर्फ उसी काम में सफल होना है जिसमें पहले से कई लोग सफल हो चुके हैं। चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या बिजनेस, यूट्यूब में करियर बनाना हो या एजुकेशन फील्ड में, सब कुछ आसान है। बस देर है तो आपके अंदर की उस शक्ति को जगाने की जो आपसे कह रही है कि तू भी ये काम कर सकता है। इसलिए खुद को पहचानो और उस काम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दो। डोंट फोकस ऑन अर्निंग, ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग। यानी हमेशा कुछ सीखने पर फोकस करें, अर्निंग पर नहीं, क्योंकि अर्निंग हमेशा फ्यूचर में है और लर्निंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पर है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने पर फोकस कीजिए, तो पैसा आपके पास खुद दौड़कर चला आएगा। ज्यादातर लोग बिना कुछ सीखे समझे अपने काम को शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन इससे कुछ ही समय में उनका काम बंद हो जाता है, क्योंकि वो पैसों के पीछे भागते हैं। अगर आप कोई भी काम पैसों के लिए करोगे तो उसमें सफल होने के चांस ना के बराबर है। पैसा चाहिए तो अपने काम से प्यार करो। कोई बिजनेसमैन अगर शुरुआत से ही अपने इनकम पर ध्यान देने लग गया तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो कुछ ही समय में डिमोटिवेट होकर काम बंद कर देगा। इसलिए फिर से कहती हूँ कि आप जो भी काम करते हैं उसमें पैसों के पीछे मत भागिए, बल्कि उस काम की छोटी छोटी चीजों को समझिए। हर नई चीज को सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सीखते रहोगे तो आपको नए आइडियाज आएंगे, और नए आइडियाज मतलब काम में कुछ नया। और जहाँ कुछ भी नया होता है वहाँ सक्सेस का रेशियो उतना ही बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है कि इन सब बातों का आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। वैसे आपका ड्रीम क्या है, हमें कमेंट में लिखकर आज खुद से एक वादा कीजिए कि आप उसे जरूर पूरा करेंगे और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मैं आगे और भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं आपको कामयाब देखना चाहती हूँ। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, जिससे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुँचे।